हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है वीणा, उसका पाठ 15 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 15 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 15, तो ये लेसन 15 है यानी पाठ 15 है। पाठ 15 में आपका जो पाठ है वह एक कविता है। उस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है भारत। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। यहाँ से आपकी इकाई 5 प्रारंभ हो जाती है। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इकाई 5 जो है हमारा, उसका शीर्षक है हमारा देश। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। यहाँ है आनंदमयी कविता। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था सोहन लाल द्विवेदी जी ने। अब आइए इस कविता के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। बातचीत के लिए नंबर 1 करके प्रश्न, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए, यानी आप अपने देश के बारे में क्या जानते हैं, आपको अपने देश के बारे में क्या पता है वह आप बताएंगे। नंबर 2 करके प्रश्न, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए, यानी हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम आपको बताने हैं। प्रसिद्ध नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं। पर्वतों में भारत के पर्वत नंदा देवी पर्वत, कंचनजंगा, कामेत, त्रिशूल, देवमाली आदि पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नंबर 3 करके प्रश्न, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए, यानी राम और कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। आप स्वयं से कर लीजिएगा इसे, सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, भारत हमें क्यों प्यारा है, तो इसका उत्तर लिखिए। भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि वह सभी देशों से न्यारा यानी अलग है। नंबर 2 करके प्रश्न, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर लिखिए। क्योंकि हिमालय हमारे भारत में उत्तर से पश्चिम तक फैला है, जो कि एक मुकुट की भांति है, इसलिए हिमालय को सुंदर मुकुट कहा गया है। नंबर 3 करके प्रश्न, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका उत्तर लिखिए। हम अपने देश का यश देश के हित में काम करके बढ़ाएंगे। नंबर 4 करके प्रश्न, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए, यानी आप अपने गांव, जिस गांव में आप रहते हैं या जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर के विषय में सोच करके आप लिख लीजिए कविता से। नंबर 1 करके प्रश्न, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, तो यहाँ लिखिए तू है सब देशों से न्यारा। गंगा यमुना की है धारा, तो यहाँ लिखिए जिनसे है पवित्र जग सारा। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। फिर यहाँ लिखिए गंगा यमुना की है धारा, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे, तो यहाँ लिखिए राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। शब्दों का खेल। नंबर 1 करके प्रश्न, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे प्यारा शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द न्यारा, सुंदर शब्द के समान ध्वनि वाला शब्द, तो यहाँ लिख लीजिए समुंदर, न्यारे शब्द के समान ध्वनि वाला शब्द, तो यहाँ लिख लीजिए प्यारे, बढ़ाएं तो इसके समक्ष लिख लीजिए गाएं, धारा इसके समक्ष लिखिए सारा, अंतर्यामी, अंतर्यामी इसके समक्ष लिखिए नामी। प्रश्न संख्या 2, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। जैसे देश की माटी, देश की धूल, तो यहाँ खिलते रंग बिरंगे, यहाँ लिखिए फूल। अपने देश का है विशेष, तो यहाँ लिख लीजिएगा अभिमान, अपने देश का है विशेष अभिमान। मिलकर इसका रखें, यहाँ लिख लीजिए मान, मिलकर इसका रखें मान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत, यहाँ लिखिए महान, वह मेरा भारत महान। खेल खेल में खोजें। नंबर 1 करके प्रश्न, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। जैसे कविता में आया हुआ एक शब्द भारत, तो इसको कुछ इस प्रकार से भर लेंगे और यहाँ लिखेंगे सुंदर, जवाहर, मुकुट, फूल, फल, गंगा, सारा, धारा। समझिए और लिखिए। प्रश्न संख्या 1, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए
शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसे फल का एक अर्थ होता है फल और दूसरा अर्थ होता है परिणाम। इसी तरीके से जल का एक अर्थ होता है पानी और दूसरा अर्थ होता है जल का जलना। जग का एक अर्थ होता है संसार या दुनिया और जग का दूसरा अर्थ होता है जागना। प्रश्न संख्या 2, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। क करके वाक्य, भारत सब देशों से भिन्न है, तो इसके लिए पंक्ति लिखिए, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। ख करके वाक्य, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, तो इसके लिए पंक्ति लिखिए, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा। ग करके वाक्य, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, तो इसके लिए लिखिए, हम सदैव तेरा गुण गाएं। घ करके वाक्य, हम देश का नाम ऊंचा करें, इसके लिए लिखिए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। नंबर 3 करके प्रश्न, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पुत्रियों में लिखिए, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई। पुत्र में लिखिए, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 4, कविता में रत्न शब्द आया है, रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानें। कुछ रत्नों के चित्र और उनके नाम भी दिए गए हैं। ये सारे रत्न हैं जिन्हें आप पढ़ के समझ सकते हैं। कला की कलाकारियां। प्रश्न संख्या 1, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। यहाँ मुकुट बनाने की विधि बताई गई है। यदि आप चाहें तो मुकुट बनाने की विधि को देख करके इसी ढंग से आप अपने लिए एक मुकुट तैयार यानी आप अपने लिए एक क्राउन तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। यानी यहाँ रिक्त स्थान में आप भारत का तिरंगा झंडा बना करके उसमें रंग भरिए। बूझो तो जाने। उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांकें। इन दोनों पहलुओं को आप खुद से समझ लें। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक थी वीणा, उसका पाठ 15 पढ़ा। पाठ 15 में आपकी एक कविता थी जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था भारत, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।